नमस्कार, मैं अमित मौर्य। आप देख रहे हैं केजीएन लाइव न्यूज चैनल। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ धरना, तानाशाही नहीं चलेगी के लगे नारे। ये आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। लखीमपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा और ईडी के कथित दुरुपयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर घेराव किया। इस धरने का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उनका कहना कि ईडी का उपयोग विपक्षी दलों को दबाने के लिए किया जा रहा है। इस प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र पर हमला बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। शांति बनाए रखने की अपील भी की। जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने बताया कि कांग्रेस किसी भी हालत में नहीं झुकेगी। उन्होंने सरकार और ईडी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखने की अपील की। आंदोलन तेज करने की चेतावनी देते हुए धरने में महिला कार्यकर्ता पल्लवी पटेल व अन्य महिलाओं और युवाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने विपक्ष के दबाने का कोशिश किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। लखीमपुर खीरी जनपद से अमित मौर्य, एडिटर इन चीफ की खास रिपोर्ट। आप जरा अपना परिचय दीजिए एक बार। मैं प्रहलाद पटेल, जिलाध्यक्ष कांग्रेस की कमेटी लखीमपुर खीरी। क्या मामला है? आप लोग जो है काफी संख्या में अम्बेडकर पार्क में एकत्र हुए हैं और सरकार के प्रति जो है नारेबाजी कर रहे हैं, और क्या मामला है, किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन? देखिए, हमसे पहले आप सब लोग जागरूक थे। चौथा स्तंभ है, आप सबको मालूम है, कांग्रेस पार्टी के पीछे, राहुल गांधी के पीछे पूरा षड्यंत्र चल रहा भाजपा सरकार का। सारी कार्यदायी संस्थाओं पर, सारी जितनी जिम्मेदार संस्थाएं हैं, सब पर भारत सरकार का दबाव चल रहा है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी नेहरू परिवार को दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान में आस्था रखते हैं और संविधान हमने बनाया है, देश को आजाद हमने कराया है। जो भी अदालत करेगी वो निर्णय हमें मान्य होगा, लेकिन भारत सरकार के दबाव में ईडी अगर दबाएगी तो हमको, कांग्रेस जनों को स्वीकार नहीं होगा। ये 8 घंटे के समय में जो जनाधार देख रहे हैं आप लखीमपुर खीरी में, ये 8 घंटे की मेहनत में इतना लगने चल रही, साल के चल रही, खेती किसानी काम चल रहा, फिर भी आप नेहरू गांधी परिवार के लिए, मर मिटने के लिए कांग्रेस तैयार होकर के यहाँ आए, मुख्यालय पर है। हम लोग अभी यहाँ से चल करके लखीमपुर खीरी जिला का कलेक्टर महोदय के सामने जा करके वहाँ भी अपना हल्ला गुल्ला मचाएंगे, वहाँ विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे। किसी भी सूरत में हम ईडी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। कांग्रेस द्वारा पहले भी कई बार आरोप लगाया गया कि ईडी का हमला इससे पहले भी हुआ है। बराबर होता चला रहा, लगातार होता चला रहा बराबर। हमारे लोगों कहा जा रहा, हमारे नेताओं के जमानत पर है, जमानत पर है। जमानत में तो अमित शाह भी है, जमानत में तो कौन नहीं है, जमानत में मोदी भी है। अपनी सरकार बना के अपने मुकदमा वापस कर लेना अलग चीज हो गई है, लेकिन केस किस पर नहीं है। लेकिन आपराधिक केस गांधी नेहरू पर कभी कोई नहीं है। केवल घोटालेबाजी को लेकर के, जनता का ध्यान पटाने के लिए, ध्यान पटाने के लिए, विकास की बातें भुला करके अब केवल ईडी का, सीबीआई का, सीआईडी का यही सब दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं। लोकतंत्र पर हमला जो आप लिख के स्लोगन पर लिए हैं, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है, लोकतंत्र पर हमला है ये। हर आदमी की अभिव्यक्ति, अपनी स्वतंत्रता में अपनी बात कहने का अधिकार है सबको, लेकिन ईडी और सीबीआई के द्वारा या सीआईडी के द्वारा हमारे नेताओं को दबाया जाए, हम पर आरोप लगाया जाए, झूठी चार्जशीट लगाई जाए, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। मोदी जी का कहना है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना हमको कार्य करने में अच्छा लगता है। मोदी कार्य कहाँ करते हैं? आपको नहीं लगता मोदी कार्य नहीं कर रहे हैं? मोदी के बाद 3 लोगों के कार्य करते हैं। अडानी अंबानी लिए कार्य करते हैं खाली, बाकी अपने मोहन भागवत के लिए कार्य करते हैं, चौथे आदमी लिए कार्य नहीं करते हैं। उनका तो नारा सबका साथ सबका विकास, उनका कहीं पर तो सबका साथ नहीं है, कहीं पर तो सबका विकास नहीं है। अगर सबका साथ होता, सबका विकास होता, हिंदुस्तान का करोड़ों युवाओं जो आज बेरोजगारी बस सड़क पर घूम रहा पैदल, जिसको रोजगार तक नहीं मिला। आज का जो माहौल है स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पे क्या कहेंगे? 0 है। आप देख रहे होंगे भी 11 साल का बच्चा खत्म हो गया, उसके लिए एक व्हीलचेयर नहीं मिला, स्टेशन नहीं मिल पाया। इतना संवेदनहीन सरकार है। खाली अखबारों में है, मीडिया में है, पैसे में होगा, लिखा पढ़ी में होगा विकास, कहीं कोई स्वास्थ्य नहीं, कोई शिक्षा नहीं। शिक्षा के नाम पर भी लूट हो रही है, इस पर भी कांग्रेस ज्ञापन दे चुकी है। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, सुशासन और कानून राज की, गुंडा राज लोग कहते हैं कि हमने खत्म कर दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुंडा राज कहीं नहीं खत्म हुआ है।
जितना अपराधी है सब सड़क पर खुला है, भाजपा में चला गया, सब भाजपा में हो गया, वॉशिंग मशीन में धुल दिया गया, वही सब सही हो गया। उत्तर प्रदेश का कोई एक मामला सवाल और हम आपसे लेना चाहेंगे कि राज्यसभा में सपा सांसद के द्वारा जो राणा सांगा पर बयान दिया गया है उस पर जो है पूरे देश में विरोध बढ़ता जा रहा है। उस देखिए, संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी स्पष्ट बात है, हम कांग्रेस के लोग लोकतंत्र जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से बात हम करेंगे। जब हमारा देश गुलाम था, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे राणा सांगा हो, चाहे बाबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, सबने शासन कर लिया क्योंकि राजतंत्र था, तब लोकतंत्र नहीं था। इससे पहले के इतिहास में जाओगे तो ये धरती पूरी बौद्धों की है, हम बहुत पीछे नहीं जाना चाहते। मुर्शिदाबाद के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? जो देखिए, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, चाहे मणिपुर हो, और स्पष्ट शब्दों में हम कह रहे हैं, आप खूब छापिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के भारत सरकार नहीं चाहती है कि हिंसा घटे। वो चाहती है हिंसा कोई न कोई रूप में बढ़ती रहे, तो उनके लिए लोग हिंसा करते हैं और दूसरे समुदाय पर उड़ा दिया जाता है ना। तो ये सब चीज चल नहीं पाएगा। प्रोपोगंडा बाबा जी का बहुत चल गया है, अब चल नहीं पाएगा। हमारे बीच में हमारे निवर्तमान प्रदेश सचिव डॉक्टर पूर्वी वर्मा भी आ रही हैं। आज हम लोग यहाँ पे पूरी लखीमपुर जिले की कांग्रेस टीम सभी लोग एकत्रित हुए हैं अंबेडकर जी की जयंती, अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे, क्योंकि हम लोग अब सामाजिक न्याय की लड़ाई जब हमारे नेता लड़ने के लिए अग्रसर हैं तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से उनको परेशान करना चाहती है। और क्योंकि ये केस जानबूझ के उनके ऊपर लगाया गया छवि खराब करने के लिए और एक छोटी समझी साजिश के तहत कि उन लोगों को परेशान किया जाए, जबकि इसमें कुछ भी नहीं। इतने सालों से ये परेशान किया जा रहा है और उनको कुछ मिलता नहीं है, फिर भी हर साल, 1.5 साल में, 6 महीने में कहीं ना कहीं वो फिर हमारे नेता के ऊपर लगा। क्योंकि हमारे नेताओं ने अब जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है, उन्होंने बोला कि हम सबके अधिकारों के लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। इसलिए ये साजिश के तहत और उनकी छवि को खराब करने के लिए, सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि हम निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं, जो जैसा करा उसके लिए हम वैसी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये निष्पक्षता है तो सरकार अपनी भी ट्रांसपेरेंसी आगे रखे ना, उजागर करे सबके सामने कि वो कितने निष्पक्ष हैं। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारा का सारा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मुझे लगता है परेशान किया जा रहा है। वेंडेटा जिसे बोलते हैं कि जबरिया आप किसी प्रोपेगेंडा के तहत परेशान कर रहे हैं, इसमें कोई भी निष्पक्षता नहीं है। आगे की आप लोगों की और कांग्रेस पार्टी की, देखिए, हर जिले में हम सारे कांग्रेस के सिपाही एकत्रित हुए हैं और हम विरोध कर रहे हैं सरकार की इस जो उन्होंने परेशान करने के लिए एकदम से ईडी का ये जो नोटिस दिया है। और आगे की हम लोग सब लोग मिलके हमारे जो लीडरान है वो तय करेंगे। बस इसमें ये है कि जनता के बीच में जाके हमको सच तो बताना ही है। जो भ्रमित किया जा रहा है जनता को बीजेपी और केंद्र सरकार को द्वारा, उसको क्लैरिटी रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी देना भी हम लोग का काम है। तो ये आगे लेके चलेंगे और जहां तक होगा संघर्ष करेंगे। कांग्रेस पार्टी अजय राय नहीं झुकी है, नहीं झुकेगी, नहीं झुकी है, नहीं झुकेगी। आज जिस तरीके से ईडी सीबीआई के ऊपर दबाव बनाकर हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं के ऊपर चार्जशीट लगा करके ये जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही इसके आंदोलन कर रहे हैं और गिरफ्तारी दे रहे हैं। हमें दम हो तो गिरफ्तारी लेकर दिखाएं और हम गिरफ्तार होने आए यहाँ पर। और हम चाह रहे हैं कि आप एक बार पुराने नेता को जेल भेज के देखिए, जेल में जगह नहीं होगी। जितने ये कांग्रेस के सिपाही सब जेल जाने को तैयार हैं। फर्जी मामले में जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करके ये हमारी पार्टी के लीडरों को दबा रहे हैं, सभी लोग इसका विरोध करते हैं और कांग्रेस शहर और जिला कमेटी इसका पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी योगी करता है, तानाशाही की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी व्यापार विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी योगी मुर्दाबाद 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 मोदी योगी मुर्दाबाद 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 तानाशाही की ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही की ये सरकार Yeah.